तो हेलो गाइस, स्वागत है आपकी मेरे को वीडियो में गाइस। अब मैं वीडियो में कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है। बीएसएफ एचसीएम, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर 12, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस में भी 10 नंबर के होते हैं, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ये पीवाईक्यू हैं, सभी एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बढ़िया है। तो इसकी शुरुआत करते हैं और गाइस ये है पहला क्वेश्चन हमारा। मॉडर्न वर्जन 2007 और उसके बाद के में आने वो 2000 उसके बाद के में बनाए गए स्टैंडर्ड एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइल एक्सटेंशन क्या था? मतलब 2007 के बाद फाइल एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन क्या था? तो डॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यही 365 में है। 2000 के 7 के बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में यही है, 300 डॉट डीओसीएस। और 2003 में कौन सा था? डॉट डीओसी। ठीक है। ये नोटपैड में कौन सा होता है? डॉट टीएसटी। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अब एमएस वर्ड में कौन सा ऑपरेशन आपको डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क जोड़ने की सुविधा देता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये अब की बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था 2025 के पेपर में कि एमएस वर्ड में कौन सा ऑपरेशन आपको डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क जोड़ने की सुविधा देते हैं? तो ये रही डिजिंग और वाटर मार्क। डिजिंग में जाकर वाटर मार्क मिल जाएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है अलर्ट डॉट जी। अलर्ट प्लस जी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये रही देसिंग में अलर्ट प्लस जी, इंसेंट के लिए अलर्ट प्लस एन, पेज के लिए अलर्ट प्लस पी। और यदि रिव्यू के लिए जाओ, रिव्यू के लिए तो अलर्ट प्लस आर। और अब अगले क्वेश्चन पाते हैं। तो ये बताइए IVP6 में एड्रेस कितने बिट्स का होता है? एड्रेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये 128 बिट्स का होता है। ये 128 बिट्स का होता है। इसमें 8 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 8 भाग में होता है। और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताते हैं, आईपी एड्रेस 4 में 32 बिट होते हैं, 32 बिट का। और इसमें 4 बिट्स में बटे होते हैं। ये 4 बिट्स में बटे होते हैं, 1, 2, 3, 4। और प्रत्येक बिट्स में 9 बिट्स होती हैं। प्रत्येक बिट्स में 9 बिट्स होती हैं। और मेक एड्रेस का साइज कितना होता है? ये अब की बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक एड्रेस में का साइज कितना होता है? 48 बिट्स का होता है, 48 बिट्स का। गाइस अब देखिए, इसमें बताइए अधिकांश ईमेल सेवाओं में सर्च फंक्शन को सामान्यतः कौन सा आइकन प्रदर्शित करता है? ए मेजिफेयर क्लासिक। ए ये बहुत ज्यादा फाइंड वाले ऑप्शन में मिलता है, फाइंड वाले में जहां फाइंड करते हैं वहां ईमेल। ईमेल ईमेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आने निश्चित हैं, जैसे ईमेल का 1971 में राय टॉमिलेशन। ये सब भारत में किसने किया था? शिव अरोराई ने। शिव SMT का मतलब क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का क्या मतलब है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका ये मतलब है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रेंज में कि नॉन इम्पैक्ट गैर रिक्त सेल्स की गणना करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया है? तो काउंट ए एक तो काउंट COUNT, एक होती है काउंट। काउंट का मतलब है ओनली नंबर। ये ओनली नंबर की गिनती करता है। COUNTA काउंट। काउंट का मतलब नॉन ब्लैंक सेल काउंट, ये नॉन ब्लॉक। इसके लिए नॉन नॉन इम्पैक्ट पूछ रहा तो यही आएगा इसमें। ठीक है। और ये तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है और ये HW के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करेगा? स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करने के लिए हम सबसे पहले विंडो पर जाएंगे। विंडो के लिए अलर्ट प्लस ESC दबानी पड़ती है, या या इसके लिए विंडो के लिए या तो कंप्यूटर में सीधा ही बटन होता है, या फिर अगर तुम्हें विंडो ओपन करना है तो अलर्ट प्लस ESC का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट मेन्यू में ही आपको शॉर्टकट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू ही है, जो भी जो ये किसमें मिलेगा? विंडोज में MS एक्सेल वर्कशीट की सेलों में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक, यदि संख्यात्मक मान है संख्यात्मक
संख्यात्मक 1, 2, 3, 4 तो ये राइट क्लिक में आएँगे, राइट क्लिक में, राइट क्लिक। तो ये किस डिफ़ॉल्ट में आएँगे? राइट क्लिक, राइट में आएँगे, राइट में। जब 2 सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे मेजर सेंटर कहते हैं, मेजर सेंटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अब की बार भी दिल्ली पुलिस में आया था। जब 2 सेलों को आपस में जोड़ा जाता है, जब 2 सेलों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे मेजर सेंटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियक, एनियक जो कि 1946 में बनाया था। ये किसने था? जॉन मैकॉली ने बनाया था, ठीक है। सीडी एक ऐसी स्टोरेज है, सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज है सीडी। एक सीडी कैसी होती है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एचडब्ल्यू के लिए। बताइए चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा पहला पहला कंप्यूटर बनाया गया था? कंप्यूटर बनाया गया। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में। और गाइस वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहोगे तो हमारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और गाइस टारगेट है हमें 90 प्लस नंबर का टारगेट है हमारा। अब की बार बीएसएफ एचसीएम डीपीएचसीएम और एनटीपीसी में भी आता है, एनटीपीसी में भी आता है। और कई चीज पेट में भी आता है, पेट जो बच्चे पेट देने वाले हैं जून वाला। पर सबसे पहले है बीएसएफ एचसीएम। बीएसएफ एचसीएम वाले बच्चे जरूर इस चीज को पढ़ें, ढंग से पढ़ें। और जो मैं दे रहा हूँ करने को उन्हें याद करें। और गाइस नोट्स बनाएं, अपने स्क्रीन नोट्स बनाए, वरना इस वीडियो को बार बार देखें। इस वीडियो में बार बार देखें, जैसे सीडी ये आपको बार बार रिवीजन करनी चाहिए। और जितने जितने अच्छे मॉक में नंबर बनेंगे उतने अच्छे तुम्हारा स्कोर होगा। और गाइस टाइपिंग पे ध्यान सबसे ज्यादा दें। ओके, ऑल द बेस्ट।